क्या व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन कि हमने जो परफॉर्मेंस दी 167 पे हमारी पूरी टीम आउट हो गई इन द सेकंड इनिंग? यार देखो, अभी जो ये भाई बात कर रहे थे हमारे कोच, मुझे बहुत सख्त इख्तलाफ है इनसे। तो ये कह रहे हैं कि जी हम कैंप लगा देंगे, कैंप लगाने से, भाई कैंप लगाने से सर चीजें सही नहीं होती हैं। मैं कह के लिख के थक गया हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। मेरे पास लिस्ट थी, वो मुझे इस वक्त मिल नहीं रही, वो कहाँ चली गई। आप यकीन करें कि ये जो टीम खेल रही है उसमें से 90% लड़कों ने 4 दिन की क्रिकेट ही नहीं खेली थी। 4 दिन की क्रिकेट ही नहीं खेली थी। इनका फ्रेम ऑफ माइंड कहाँ होगा आप देखें। 2-4 लड़कों ने खेले, आखिरी में रिजवान ने जाकर खेला, एक वो आगा खेला, उससे पहले एक आधा किसी और ने खेला। कोई लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलता। मैं हाथ जोड़ूंगा पीसीबी के सामने, खुदा के वास्ते ये कैंप शैम्प बंद करें। कैंपों से नहीं होते लड़के अच्छे। ये टेम्परामेंट जो बनता है इस तरह खेलने का इन पिचेस के ऊपर, वो बनता है मैचेस खेलने से। आपको डोमेस्टिक मैचेस में एक काम का मैं सलूट करूंगा नकवी साहब को, वेरी वेरी डन कि आप सबके एनओसी बंद कर। हमें आज जरा ये समझा दें कि ये कैंप नहीं खेला जो आप कह रहे हैं, क्या होता है कैंप में, और क्या अगर वो खेलें तो इनको क्या फायदा होता है? मतलब थोड़ा सा एक उसका आपको एक, क्योंकि आप ऑब्वियसली इतना इख्तलाफ कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, कंडक्ट किए हैं, खुद हाँ, भी बहुत किए हैं, तो व्हाट्स देयर जो जिससे ये महरूम रह गए? देखिए, मैं अकेला इख्तलाफ नहीं कर रहा। पिछले दिनों, मैं तो ये 2 साल से बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों वकार यूनुस, वसीम अकरम जो हमारे ग्रेट हैं, उन सब ने ये कहा है कि जाके इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। देखिए कैंप क्या होता है, इट्स अ प्रैक्टिस। ही हा लगा हुआ है, आपने स्लिप लगा दिया और जी मैं आउट कर देता, कोई पता नहीं होता स्लिप सर के ऊपर से गुजर गई, क्या हो गया। बैट्समैन कहता लो मैंने तो चौका मार देता। ये कैंप्स नहीं होते, ये छोटे होते, थोड़ी देर के लिए होते। ये असल क्रिकेट होती है। देखिए इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। एक प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक थ्योरी होती है। आप थ्योरी के ऊपर ये थोड़ी बिलीव करते हैं। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, यू हैव टू हैव प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिकल इज मैचेस। ये लड़कों को बहुत अच्छा किया मैंने जो अभी बात की नकवी साहब ने कि इन सब के एनओसी कैंसिल कर दिए, किसी को ना भेजें। इनको बोलें कि ये सब इसके बाद जाकर 4 रोजा क्रिकेट खेलें जिससे टेम्परामेंट बनता है। अब देखें ये पिच किसने बनाई है? पाकिस्तान ने बनाई ना। उसमें मुझे एक शेर मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया। आप खुद समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने ही दाम में सयाद आ गया। क्या मतलब हुआ? हमने खोदा था जो चीज, जाल बनाया था, उसी जाल में हम खुद फंस गए जी। अपने ही गड्ढे में हम गिर गए। हम 5 विकेटें हमारी 15 रन 17 रन पे गिर गई। अगर हम अच्छा, वैसे व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? मतलब सिर्फ टेम्परामेंट का मसला है, हम फिटीग्ड हो गए, हम थक गए, हमें बॉलिंग की समझ नहीं आ रही थी, मतलब हमें पिच ने ऐसा बिहेव किया कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था गेंदें किधर आ रही हैं, किधर जा रही हैं, या हम कंप्लेसेंट हो गए, हमें लगा बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। क्या आपको रीजन क्या है? 1 2 3 करके जरा बताएं। व्हाट डू यू थिंक? हम क्यों आउट हो गए? किसने बनाई? हमने बनाई ना। हमें पता था कैसी बनाई है। मिडिल स्टंप और लेग स्टंप से गेंद पड़ के, जैसे मैं बैटिंग कर रहा हूँ, इस तरह राइट हैंडर हूँ, तो ये पड़ के ऐसे जा रही है गेंदें, राइट हैंड से अंदर नहीं आ रही, सब पड़ के जा रही है। हमने बनाई है, टिपिकल पिच बनाई है। आप डिसमिसल्स उठा के देखें, सारे लड़के यहाँ पे आउट हो रहे हैं, या लेफ्ट आर्मर्स यहाँ पे आउट हो रहे हैं। इसका मतलब है हमने वो पिच बनाया। हमें पता था ना यार। इमाम को देखा वो कैसे आउट हुआ, आपने आगा को देखा वो कैसे आउट हुआ, आपने रिजवान को देखा। टेम्परामेंट ही नहीं है। इस किस्म की क्रिकेट खेलने में आपको वहां पे खड़े होकर देर तक खेलना होता है। इतनी अच्छी लीड मिल गई थी, अभी भी मैच फंसा हुआ है, पाकिस्तान के हाथ में है, मगर ये सिचुएशन किसी अच्छी टीम के खिलाफ हो गई तो आप खुद फंस जाओगे। वो जो मैंने शेर पढ़ा, लो अपने ही दाम में सयाद आ गया, हम खुद अपने जाल में फंस जाएंगे ना। मतलब बेसिकली सेकंड इनिंग में हमें लीड लेनी चाहिए थी, वरना अगर मगर में आप फंसे हुए हैं। ये वो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी लीड लिए। नहीं, हमने 109 रन की लीड बहुत अच्छी होती है। अगला मैच जो हो रहा है टेस्ट मैच, अगर आप यही पिच बनाएंगे तो उनका दूसरा जो बेस्ट स्पिनर है महाराज, वो खेलेगा। अभी मैंने जो टीम देख रहे हैं, पहले टेस्ट मैच में वो नहीं था, अगले मैच में वो भी आ जाएगा। तो हमारे लिए तो ये और मुश्किल हो जाएगी ना। तो लड़कों को खड़े होकर वक्त लेकर खेलना चाहिए। तो वो जो जहनी कैफियत है ना कि बस हम निकल के मारे, हम तेज खेलें, ये जहन से निकालना है। ये टेस्ट क्रिकेट है। पता है हमें सिकंदर, समझ इसलिए नहीं आ रही थी कि यही लड़के हैं जिन्होंने शानदार स्कोर किया है। चाहे वो सलमान आगा की बात कर लें, हम इमाम की बात कर लें, इमाम का ये शॉट जिसपे वो आउट हुए हैं वो भी हम दिखा रहे हैं साथ साथ। मतलब ये 90 इन्होंने स्कोर किया पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में हमें समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि जी बताइए।
अब शान को देखिए आप, इनको पता है अब ये रिजवान का भी आउट आप दिखाएं यार, आपने इतने अच्छे रन किए हुए हैं और बाबर के साथ तो ये सामने आपके है, ये तो समझ में नहीं आ रहा जो गेंद उसके लिए अंदर आ रही है उसके लिए बड़ी खतरनाक बनती जा रही है। साउथ शकील का शॉट देखा था, एक लड़का मिड विकेट पे खड़ा हुआ, एक लड़का, आपने उस उधर ही उठा के मार दी। ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मतलब जहनी कैफियत ये है कि बस हम मार मूर के रन बनाते हैं। भाई 2 दिन पड़े हुए थे, तो ये सारी गलती बैट्समैन का टेम्परामेंट है, और ये टेम्परामेंट जब ही आएगा कि जब ये जाके। अच्छा, ये आप बाबर की बात कर रहे थे, कैंपों की ही अगर बात कर लें तो कैंप में तो जो फ्लॉज इतने ऑब्वियस हैं, जो मतलब लिटरली अब इतने अरसे से खेल रहे हैं, पूरी दुनिया को पता लग गया है फैंस समेत कि ये कहाँ आउट होते हैं, ये कहाँ आउट होंगे या कहाँ मुश्किल होगी। नहीं, और कंसीडरिंग कि डोमेस्टिक तो खेल नहीं रहे, तो कैंपों में आइडेंटिफाई नहीं हुआ और उस पर काम नहीं हुआ कि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। देखें, बाबर ने एक मैच भी नहीं खेला। एक आर्टिकल छपा था जो वेबसाइट है क्रिकेट की सबसे बड़ी, उसके अंदर उस बच्चे ने, लड़के ने, वो एक यंग सा लड़का है, उसने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कि इन सब के नाम के साथ साथ वो लिस्ट मेरे साथ हो गई है कहीं कि बाबर ने एक मैच नहीं खेला, जो आखिरी टेस्ट मैच खेला उसके बाद से एक मैच नहीं खेला। भाई आप मैच खेलें। ये देखिए, जो कैंप होता है इट्स लाइक वो थ्योरी होती है कि आपको सिखा रहे हैं 1+2 या वो जो आप केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स इसको मिला दें, मगर यू गो एंड डू द प्रैक्टिकल करते हैं तो आप समझते हैं। तो ये लड़के जब तक अंदर, ये बाबर या तो समझ रहे हैं कि वो किंग है, उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो उनके सामने मिसाल है, जो गेंद अंदर आ रही है वो फंस रहे हैं। तो भाई अपने आप को सीधा करो, किसी बड़े क्रिकेटर से जाके बात करो, उसको बुलाओ, उसको पूछो कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बड़े क्रिकेटर से मकसद है कोई बड़ा क्रिकेटर जो कि अच्छा बैट्समैन हो, उसको बुला के पूछे। मगर मैं तो ये कहूंगा कि इन सबको सख्ती के साथ क्रिकेट बोर्ड जो है बोले कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, अदरवाइज ये इस पिचेस के ऊपर वो खुद फंसेंगे, हम बनाते जाएंगे और कोई टीम। अच्छा, सबसे बड़ा शुक्र ये अदा करना चाहिए इन सबको कि ये टॉस जीत गए। अगर ये टॉस नहीं जीते होते तो ये 200 रन हमें करने होते, और इस किस्म की बैटिंग पे अगर ये 200 रन नहीं करते तो आप सोचिए इनके साथ क्या होना था। ये है, तो अब इनको मैं क्रिकेट बोर्ड से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको भेजे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। और ये कहना कि हम कैंप लगा रहे हैं, अच्छा करें, ये सब फजूल चीजें होती हैं।